हेलो टैक्स फेयर। आज का टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आज मेन रजिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस कैसे आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे कि टीआर नंबर जनरेट करना है। ठीक है। तो टीआर नंबर जनरेट करना है, इसका वैलिडिटी 15 डेज रहता है, ये हमने पहले ही बता चुका है। तो टीआर नंबर से लॉगिन करेंगे, जो कि एड्रेस प्रूफ पे डिपेंड होता है कि कहाँ का बिजनेस है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद हमें 4 स्टेप पे फिल करना है। एक तो बिजनेस का डिटेल, जैसे शॉप का नाम क्या है, ऑफिस का नाम क्या है, उसका फोटो अपलोड करना है। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड में प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो या डायरेक्टर हो, इसका डिटेल भरते, जैसे नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ, पेन नंबर, एड्रेस। वो भी मेंशन जो आधार कार्ड में हो वही एड्रेस डालेंगे। ये बिजनेस एड्रेस से फर्क नहीं पड़ता है। फिर एक बार बता दो कि आपका कहाँ पे ऑफिस है, उससे मतलब नहीं है, ये है आधार कार्ड का एड्रेस। ठीक है। उसके बाद फोटो ऑफ प्रोप्राइटर, चाहे फोटो ऑफ पार्टनरशिप है तो पार्टनर, या डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है, इसमें एड्रेस प्रूफ लगाना है। बिजली का बिल हो, गैस कनेक्शन हो, उसके बाद टेलीफोन का बिल हो या हाउस टैक्स का चालान हो। ठीक है। वो भी कहाँ का, जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। इस पे आधार कार्ड के एड्रेस से मतलब नहीं है, कि कहीं का भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो टीआर नंबर जनरेट किया है इसी के बेस पे ही किए हैं हम लोग। ठीक है। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, विटनेस का 2 चाहिए, आधार, उसका सिग्नेचर नेचर, और मालिक का भी आधार कार्ड, जैसे में आप रेंट पे लिए है तो। अगर आपने है तो ये सब नहीं चाहिए। ठीक है। आपका खुद का है तो बिजली के बिल पे आपका नाम आता होगा। ठीक है। उसके बाद एनओसी हो गया। उसके बाद एचएसएन, 4 नंबर में एचएसएन कोड। ये हर गुड्स या सर्विस के पार्टिकुलर नंबर होता है एक, जो उसको आइडेंटिफाई करता है। वो बताता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का। ये सिलेक्शन पॉइंट है। ये हमें पता नहीं रहता एक्चुअली, तो गूगल से हेल्प करते हैं। तो कहने का मतलब गुड्स भी 5 मैक्सिमम डाल सकते हैं और सर्विस भी 5 डाल सकते हैं। चाहे दोनों 5-5 डाल लो, चाहे दोनों में से एक डाल लो, मतलब मैक्सिमम 5 का लिमिट है। तो हमें जब टीआर नंबर से हम लोग लॉगिन कर देंगे तो 4 चीज ही भरना है। भरने का तो वहाँ पे बहुत फाइल होता है, लेकिन 4 ही चीज भरना होता है। तो एक बार देखते हैं। टीआर नंबर तो जनरेट हो गया है लास्ट टॉपिक में। तो ये से लॉगिन करते हैं, यहाँ से टीआर नंबर लॉगिन करते हैं, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जाना है, जैसे जीएसटी के साइट पे ही, www.gst.gov.in पे। और यहाँ पे आपके पास टीआर नंबर है, तो टीआर नंबर है तो इसको खोलिए। ओटीपी जैसे पता है आप लोग को कि अब ओटीपी आता है तो मोबाइल जीमेल दोनों सेम आता है। ठीक है। तो उसके बाद ओटीपी डालिए। ओटीपी आ गया, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। दोनों पे सेम आता है। फर्स्ट टाइम जो टीआर नंबर जनरेट करते हैं ना, तो वहाँ पे अलग अलग आता है। अब देखिए, ये फाइल खुल गया। अब यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है। एक्शन पे क्लिक करते हैं पूरा फाइल खुल जाता है एक एक करके। चलिए एक्शन पे कर दिए। अब इसने भर रखा है किसी ने, फ्रेंड ने, तो एक बार चेक कर लेते हैं, बता भी देते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट में बिजनेस का जो पैन कार्ड पे आपने टीआर नंबर जनरेट करना है वो नाम आ जाएगा। तो ये प्रोप्राइटरशिप है तो उनका नाम आ रहा है। ठीक है। पैन नंबर भी ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है। उसके बाद करना, एक बना कब था ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। अब ये ट्रेड नेम है। अब इनका नाम है, फॉर्म का नाम क्या है कंपनी का, वो डालना है, रितु ट्रेडर्स है। अब इसमें एक कौन सा है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है, अदर्स है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, इसमें आपको सिलेक्शन करना है। तब उनका पर्सनल पैन कार्ड से हम अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप ही होगा। ये देखो, पहले इसमें फंक्शन नहीं था, अब है कि एडिशनल नाम भी 2-3 रख सकते हैं। इसमें ऐड कीजिए, यहाँ पर लिख के कुछ भी ऐड कर दीजिए, फिर दूसरा नाम ऐड कर दीजिए। नहीं रखना है इसको डिलीट कर दीजिए। कहने का मतलब एक जीएसटी में 5-6 नाम रख सकते हैं आराम से। ठीक है। नाम अलग अलग हो जाएगा लेकिन जीएसटी तो एक ही होगा। इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, हमने जो टीआर नंबर जनरेट किया है उसी से आ जाता है। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है मैं बताऊंगा आपको बाद में क्लास में। ये नॉर्मल कैजुअल है,
तो अब देखिए रीजन क्या पूछ रहा है, ये जो रेड है वही फॉलो कीजिएगा आप लोग, जो मैंडेटरी है। रीजन क्या है कि आप क्यों ले रहे हो आप जीएसटी, वॉलंटरी बेसिस पे, कि डिमर्ज है, चेंज है कॉन्स्टिट्यूशन में, अमलगमेशन, ई कॉमर्स ऑपरेटिंग, ये क्या है आपका पर्पस, वो कर लीजिए। अगर नॉर्मल है, कुछ नहीं है, ऐसे ले रहे बिजनेस के लिए, तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। लायबिलिटी टू पे एज रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, चाहे वॉलंटरी बेसिस पे कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। बिजनेस अभी हम लोग यहाँ पे हैं, बिजनेस कब शुरू हुआ, तो आज का डेट डाल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लायबिलिटी कब से शुरू होगा, तो आज का ही डाल दीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें 2-3 साल पहले से आपका बिजनेस शुरू हुआ है, इसमें आज का डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। गलती से इसमें पीछे का भी डाल दिए डेट, तो अब जब अप्रूवल होगा तो उसी डेट से सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, तो डरने का बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये क्या है कि अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो पूछेगा कि यहाँ पे क्या अपलोड कर रहे हैं, तो ये है कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट डाल सकते हो, इसमें सीन नंबर जो होता है सर्टिफिकेट का, वो डेट डाल सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। और फ्रंट पेज में देखिए एक टेक्निक बता रहा हूँ, यहाँ तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसको डाउनलोड कीजिए। तो आजकल लोग ऑफिस और शॉप का फोटो मांगता है, तो इसके साथ साथ ना आप बिजली के बिल भी अटैच कीजिएगा, क्योंकि बाद में जब 100 KB का जब मांगता है, तो 100 KB बनाते हैं ना, तो वो विजिबल नहीं रहता है, दिखता नहीं है। तो ये फोटो के साथ बिजली के बिल भी इसी में मर्ज करके डालेगा, क्योंकि इसका लिमिट नहीं है, बहुत बड़ा भी फाइल जा सकता है, इसीलिए टेक्निक है। अब देखिए एक बार, ये तो है ही है बिजली का बिल, फोटो है सबका, और यहाँ पे बिजली का बिल है, ठीक है। तो इसीलिए हमने दोनों डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। देखिए एक ये वाला तो कंप्लीट हो गया आपका, एक कंप्लीट हो गया। सेकेंड में आते हैं प्रोप्राइटर का डिटेल, या पार्टनरशिप फॉर्म में तो पार्टनर का डिटेल, और प्राइवेट लिमिटेड रहता है डायरेक्टर का डिटेल, ठीक है। इसमें इनका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, देखिए डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर लिखा हुआ है, नाम आ गया, पापा का नाम आ गया। तो एक बार अच्छा से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना आपको पैन कार्ड से मैच होना चाहिए, आधार कार्ड से, कि नहीं तो मिसमैच का भी मेल आ जाएगा, तो आपको केवाईसी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोप्राइटरशिप, ये कौन सा है प्रोप्राइटरशिप, ये मैंडेटरी नहीं है हमें, ठीक है। अगर प्राइवेट लिमिटेड रहता है, लिमिटेड एलएलपी, तो डी नंबर डालना पड़ता है, जिसमें आपको बताया गया था ना, इसमें डी नंबर भी जाता है प्रोप्राइटर के, इसमें, इस केस में। तो चलिए, उसके बाद आते हैं, ये जो आपका एड्रेस है, ये मस्ट बी मैच फ्रॉम किसका, आधार कार्ड, ये आधार से पूरा मैच होना चाहिए। ये बिजनेस प्लेस से मतलब नहीं है, बिजनेस प्लेस वाला आएगा अब, ठीक है। तो हम दूसरा लाइन में अभी, अब इसको हम लोग आधार कार्ड से मैच करा लेंगे फटाफट। ये आजकल मैंडेटरी कर दिया लोकेशन का, तो अब देखिए मान के चलिए सकरपुर 92 का है, तो इस पर सकरपुर 92 करके इस पर कन्फर्म कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। फिर इसमें एड्रेस अपना डाल दीजिएगा, आधार कार्ड से मैच करा के, डायरेक्टर का तो डायरेक्टर का, जिसका उसका। उसके बाद फोटो तो चाहिए इसका, फोटो देख लेते हैं, अपलोड किए हैं, फोटो आ गया। क्या होता है कि दूसरे को फोटो डाल दिए, गलती से अप्रूवल हो गया तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अब देखिए यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर है, अब ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप रहता, तो किसी एक ऑथराइज करेंगे ही साइन ऑन करने के लिए, तो इस एक ही है इसमें प्रोप्राइटर में, तो इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रोप्राइटरशिप का, प्रोप्राइटर का डिटेल, या डायरेक्टर या क्या पार्टनर का जो डिटेल डालेंगे, एक ऑथराइज तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑन करके अब आते हैं सेकेंड में, ऑथराइज में ऑटोमेटिक आया तो हमने टिक लगा दिया, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ टिक लगाना, ऑटोमेटिक पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अब मैं बताता हूँ आपको हमने कितना चीज़ भरा। एक तो बिजनेस का डिटेल, पार्टनर प्रोप्राइटर का डिटेल, इसमें तो टिक लगाए थे, ये हमें भरना ही नहीं है, ये प्रेजेंटेटिव नहीं भरना है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तीसरा लाइन में, ये मेन होता है कि आपको बिजनेस कहाँ पे है, तो बिजनेस कहाँ पे है। चलिए, सेम इसमें भी प्रोसीजर है, बिजली के बिल से नॉर्मली कौन सा एरिया में, इसमें सर्च कर लेंगे और इसमें कंफर्म कर देंगे। और यहाँ पे बिजली के बिल से
ध्यान से रखिएगा। बिजली के बिल पे जहाँ पे आपका ऑफिस है, दुकान पे, वहाँ के लिए ले रहे हैं तो आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं है। आधार कार्ड का तो काम खत्म हो गया, ये प्रोप्राइटर में ही चला गया। वो कहीं का भी आधार कार्ड हो, यूपी, बिहार, हरियाणा, कहीं का भी, ये बिजनेस है कि कहाँ पे बिजनेस करें। ये वार्ड है। अब जैसे जीएसटी में दो होता है, सीजीएसटी, एजीएसटी, तो सेंट्रल का है और ये स्टेट का है। तो आप दिल्ली का तो डी वेट को वार्ड खोल के यहाँ से गूगल खोलने के बाद डी वेट लिखिएगा, डी वेट वार्ड लिस्ट फर्स्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, कंट्रोल F लगा के, जहाँ सा भी एरिया है आपको ये वार्ड मिल जाएगा। तो ये हमें सर्च कर लिया था, 84 वार्ड का है, ठीक है। उसके बाद ये सेंट्रल में आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिंक दिया रहता है, देखिए मैं बताता हूँ, क्लिक कीजिए, ये खुल गया। उसके बाद सर्विस में आके उसके बाद नो योर डिरेक्शनल सीजीएसटी का एड्रेस के लिए यहाँ पे सर्च कर लेंगे कौन सा स्टेट का है। दिल्ली का हमें करना है अभी, इसको खोलिए। उसके बाद कौन सा दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में हम लोग हैं। उसके बाद लक्ष्मी नगर में है। लक्ष्मी नगर के बाद ये रेंज देखिए, रेंज दिया हुआ है, तो हमें इसको चाहिए, जहाँ से आपको एरिया मैच करा लीजिए। चलिए, तो ऐसे सीजीएसटी का हम लोकेशन पता कर लेंगे। तो ये ईस्ट दिल्ली, लक्ष्मी नगर, 152 रेंज, ठीक है। तो ये भी आसानी से मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद बिजनेस का ये जीमेल मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कहानी है। अगर अपना है तो मेरा है ऑन कर देंगे, अपना है ये बिजली का बिल जो आपका ही है, दुकान बिजली के बिल पे आप ही के नाम है, तो बताया गया था। अगर रेंटेड है तब ना रेंट एग्रीमेंट डालेंगे, अभी तो अपन है, तो हमने क्या कर दिया है, ओनरशिप का वो परचेज डीड डाल दिया है इसमें, रजिस्ट्री का पेपर। दूसरा में एड्रेस प्रूफ मांगता है, यही होता है 100 KB। देखिए मैं बिजली के बिल डाला हूँ, तो इन पे उन्हीं का नाम आ रहा था, तो ये 100 KB है। अब इस 100 KB हो सकता है ना दिखे, इसीलिए फ्रंट पेज पे भी मैंने डलवाया है कि कोई बहाना नहीं चले। अगर यही रेंटेड रहता तो यहाँ पे मैं रेंटेड सेलेक्ट करता, और यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट डालता, दो विटनेस भी डालता, एनओसी भी डालता, आधार कार्ड मालिक को भी डालता, जिससे हमने रेंट एग्रीमेंट बनवाया है, सारा कुछ डालते, ठीक है। तो हमारा तो रेंटेड है नहीं, तो हम लोग बस परचेज का डीड डाल दिए, ठीक है। एनओसी का जरूरत नहीं है, इसमें अपना है। मांगेंगे तो बाद में क्लैरिफिकेशन में डाल देंगे, वो भी बताऊंगा कैसे क्लैरिफिकेशन। ये आपका बिजनेस का एक्टिविटी क्या है, सप्लाई करोगे सर्विस की, गुड्स का भी काम है, तो इनका सर्विस का हुआ है और गुड्स का भी हो सकता है। ये एडिशनल प्लेस का है, अगर हेड ऑफिस यहाँ पे बता रहे हो, कहीं उस दिन स्टेट में दूसरा जगह ब्रांच भी बता सकते हैं। यहाँ पे ऑन करोगे तो यहाँ से दूसरा एडिशनल पे आ जाएगा ये वाला। अब कितना एडिशनल डालना है, 1 2 3, तो सेम प्रोसेस उसका भी है ऐसे। रेंट एग्रीमेंट ये सब अपना है, तो बिजली का बिल, तो इस पे नहीं है, इनका कोई एडिशनल प्लेस नहीं दिखाना है हमें, तो यहाँ पे आकर बंद कर देंगे। ये अथोराइज जैसा ही है, ठीक है। इसको बंद करके, अब ये नहीं होगा, इस पे आया ही नहीं, ठीक है, एडिशनल प्लेस पे। अब आते हैं गुड्स एंड सर्विस पे। ये लास्ट स्टेप पे हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। कि ये काम क्या करेंगे, इनका काम है कि रेंट पे देना है ऑफिस। तो देखिए गुड्स एंड सर्विस पे आके, जैसे बताया था ना, गुड्स भी 5 डाल सकते हैं और सर्विस भी 5। तो देखिए गुड्स पे क्लिक कीजिए, इस पे लिखा हुआ है 5 कमोडिटीज। सर्विस पे भी देखिए ये भी 5 लिखा हुआ है, तो इनका तो सर्विस का ही काम है, तो हमने एक सिलेक्शन किया है, तो ये गुड्स एंड सर्विस। तो हमने, लग रहा है यहाँ बहुत सारा फाइल, लेकिन हमें तो कुछ नहीं भरना है, सिर्फ 4 ही। एक बिजनेस का डिटेल, वो भी 1 2 चीज भरना है, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर या पार्टनर का डिटेल। इस पे तो टीके लगाना था, तो ये आ गया। अब प्लेस ऑफ बिजनेस का, ठीक है। और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस सिलेक्शन करना है। अगर देखिए, अगर मान के चलिए एचएसएन पता नहीं है, तो हम गूगल के हेल्प ले लेंगे। एचएसएन कोड ऑफ रिपेयरिंग कुछ भी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, गूगल जैसे खुलिएगा, इतना गुड्स को कहाँ किसी को याद रहता है, तो एचएसएन कोड ऑफ क्लॉथ है, ऐसे सब मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से गुड्स है तो इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, सर्च कर लीजिए ऐसे करके। चलिए ये भी हो गया। अब लगभग आपका फाइल कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं करना है हम लोग को, ऐसे ही होता है। पहले बैंक अकाउंट भी डालने का ऑप्शन था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब जीएसटी आने के बाद ही उससे करेंट अकाउंट खुलेगा, तो उसको अपलोड करना भी सिखाएंगे।
अब देखिए एक बार आधार आधार ऑथेंटिकेटेड का मतलब आप जब केवाईसी करोगे ना, लिंक आता है मेल पे, तब AR नंबर जनरेट होता है, रिसीविंग नंबर। तो ये एक बार चेक कर सकते हैं, नाम ठीक है, जीमेल ठीक है कि नहीं, इसी पे लिंक आता है, मोबाइल नंबर, और बस, ठीक है। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू, सही है, वो TR नंबर वाला ही होता है। अब देखिए लगभग हमारा फाइल 100% कंप्लीट हो गया। तो इसमें लास्ट में वेरिफिकेशन टिक लगाइए, नाम सेलेक्ट करिए, दिल्ली का है तो दिल्ली लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद सबमिट विथ EBC DAC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो पेन ड्राइव में होता है वो है तो ठीक है, नहीं तो EBC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ये तो OTP वाला, तो ये आपको मिल जाएगा। OTP आ गया, OTP हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद फाइनल सबमिशन हो गया। इसके बाद देखिए ये क्या होगा, AR नंबर जनरेट होगा, लेकिन उससे पहले एक मेल पे लिंक आएगा, मेल पे लिंक आएगा आधार KYC का, OTP का। अगर आधार KYC नहीं किए तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग सकता है GST आने में। तो आधार OTP से KYC कर देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, तो AR नंबर तुरंत जनरेट हो जाएगा। तो 7 दिन का टाइम होता है, वर्किंग डे, सैटरडे संडे का, उसके अंदर में आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वेट करते हैं, लिंक आएगा तो KYC करना भी सिखाएगा। तो ये आज हम लोग फाइनली सीख लिए GST कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे KYC का, फिर AR नंबर आएगा, फिर ट्रैकिंग भी सिखाऊंगा, सारा कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम इससे भी अच्छा वीडियो बनाए। थैंक यू सो मच।